आज सुनी के किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़े के और ज़बरदस्त से मटन पाए। बहुत ही इजी वे से मैंने इनको बनाया है और बनकर ये बहुत ही मज़े के रेडी हुए थे। तो अगर आप भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो ट्रस्ट मी आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी हुए थे। तो चलें जी, चलते हैं हम जुनी के किचन में और देखते हैं कि हमने ये मटन पाए कैसे रेडी किए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद जुनी। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी मटन पाए। मैं यहाँ पर बना रही हूँ 4 पाए, क्योंकि मैं यहाँ पे साथ ही बना रही थी जी बीफ पाए, और हमारे घर आ रहे थे गेस्ट, और वो जो गेस्ट हैं उनमें से एक गेस्ट ऐसे हैं कि जो बीफ पाए नहीं खाते, तो उनके लिए हम यहाँ पर बना रहे थे मटन पाए। तो मैंने सोचा कि मैं इनकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसके लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक स्मॉल साइज़ का लिया है प्याज, उसकी मैंने बारीक कटिंग कर दी है, एक टमाटर और कुछ है मेरे पास हरी मिर्चें। नमक मिर्च का हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखा करें। हरी मिर्चें और टमाटर मैं कर लूँगी ग्राइंड, और साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून है सूखा धनिया, और साथ ही जी मुझे यहाँ पर चाहिए 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इससे जो है पायों की स्मेल नहीं आती। 1 टीस्पून है मेरे पास काली मिर्च, इनको मैं पीस लूँगी। और साबुत मसालों में मुझे चाहिए एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और 1 टीस्पून ज़ीरा। ठीक है जी, इन्हीं थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बनाएंगे यहाँ पर पाए। कुछ लोग इसमें टमाटर ऐड नहीं करते, लेकिन मैं हमेशा करती हूँ और बहुत मज़े के बनकर रेडी होते हैं। तो ये जी मैं इनको बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। ये देख लें, मैंने सिर्फ 6 टेबल स्पून जो है वो ऑयल के लिए हैं, क्योंकि पायों का अपना बहुत ऑयल निकलता है, इसलिए मैं बहुत ऑयल ऐड नहीं करूँगी। और गरम ऑयल में मैंने यहाँ पर डाल दिया है ज़ीरा। जैसे ही गरम ऑयल में मैं ज़ीरा ऐड करूँगी, ज़ीरा हल्का सा ही फ्राई होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो हमारे पास प्याज हैं। प्याज़ों को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। जैसे ही प्याज़ों का कलर जो है चेंज होगा, आपने देख सकते हैं कि यहाँ पे प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको मैं अच्छे से यहाँ पे इन प्याज़ों के साथ कर लूँगी फ्राई। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो हमारे पास थी बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा, और इसके साथ ही जी मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो हमारे पास हैं पाए, और इनको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी अदरक लहसुन और प्याज़ों के साथ। अदरक लहसुन के साथ जब पाए भुने जाते हैं तो किसी किस्म की पायों में स्मेल नहीं रहती। तो यहाँ पे मैंने इनको बहुत ज़्यादा भुना है, और आप यहाँ पे देखें कि ऑयल जो है बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन जब आप इसको एंड में देखेंगे तो इसमें इनफ ऑयल होगा। ठीक है जी, तो चलें जी, इनके मैंने अच्छे से यहाँ पे भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर और हरी मिर्चें, जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, और साथ ही जी मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर को अच्छे तरीके से भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हमारे पास नमक, लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया है। और इन सारी चीज़ों के साथ मैं इसकी अच्छे तरीके से कर लूँगी भुनाई। मैं हमेशा पाए जो हैं इसी मेथड से बनाती हूँ। इन कच्चों की जब बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो जाती है तो फिर इसमें पानी ऐड करने के बाद मैं इसको टेंडर होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि अगर हम पहले ही इनको टेंडर कर लें तो बाद में इतनी अच्छी भुनाई नहीं होती, और फिर पायों में एक जो इनकी स्पेशल सी स्मेल होती है वो रह जाती है। इसलिए अगर आप इसकी भुनाई करेंगे तो इसमें से किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी और बहुत ज़बरदस्त से ये बनकर रेडी होंगे। तो ये देखें, यहाँ पर पायों की बहुत अच्छी जो है वो भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, और पायों का कलर भी देखें चेंज हो चुका है। पानी का हिसाब जो है वो जितना आपने सूप रखना है ना, उससे डबल आप पानी ऐड कर दें। ठीक है जी, और फ्लेम जो है आप लो टू मीडियम रखेंगे। प्रेशर की विसल जब स्टार्ट हो जाएगी तो आपने इसको 30 to 35 मिनट्स के लिए स्टीम में कुक करना है। ठीक है जी, अगर आप वैसे इसको नॉर्मल पॉट में पकने के लिए रख दें तो आपको तकरीबन 2 से 3 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में रखेंगे तो ये 30 to 35 मिनट्स में रेडी हो जाएंगे। साथ ही मैंने सोचा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ जो मैं बीफ पाए बना रही थी। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं यहाँ पे मटन के पाए क्यों थोड़े बना रही हूँ, क्योंकि मैं साथ बना रही हूँ बीफ पाए।
तो इसकी रेसिपी भी जो है मेरे चैनल पर मौजूद है। देखें ये भी कितने डिलीशियस बन रहे हैं, मेरे ये पर्सनली फेवरेट हैं बीफ के पाए। तो देखें जी 35 मिनट्स के बाद मैंने प्रेशर खोला है तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त पाए हमारे जो है वो सॉफ्ट हुए हैं और बहुत ही मज़े के ये बन रहे हैं, लग रहे हैं। तो ये देखें बहुत अच्छे टेंडर हो गए हैं और इनको मैं हमेशा जो है फिर वो सर्व करने में बहुत एहतियात से सर्व करती हूँ, क्योंकि मुझे पाए टेंडर पसंद है। लेकिन अगर ये मटन के पाए टूट जाएं तो फिर ये इतने देखने में खूबसूरत नहीं लगते। तो अब जी मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च और साथ ही थोड़ा सा इस पर गार्निश कर दूँगी मैं हरा धनिया, और इसको मैं कर दूँगी मिक्स और फिर मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। सूप का हिसाब आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो देखें जी अब मैं इसको कर लूँगी डिश में सर्व। तो देखें कितने मज़े के और डिलीशियस देखने में ये पाए लग रहे हैं। और मैं यहाँ पे आपको स्पून की हेल्प से दिखाती हूँ। मैं इसको बहुत हल्के हाथ से दबा के आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मुझे टूटे हुए पाए बिल्कुल पसंद नहीं है। ये इसी तरीके से सॉफ्ट भी होने चाहिए और इसी तरीके से पूरा पूरा पाया रहना भी चाहिए। तो ये देखें जी हमारे बहुत ही डिलीशियस और ज़बरदस्त से मटन के पाए बिल्कुल रेडी हैं। तो इसमें से जो मैंने ये दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची डाली थी वो मैंने सेपरेट कर ली है। तो अब मैं इसको कर रही हूँ सर्व। तो जी हमारे बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से मटन पाए बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदाफिज।